Good morning, dear students. Today I will throw light on executive and its types. Executive is the second branch of the government, as every government has its three organs. First, I may tell you what does government mean. Government is an organized group of people who represent the will of the people, and every government has three organs, namely legislature, executive, and judiciary, and their functions are different. Legislative is meant to make laws or take decisions, so it is also known as decision making body. And the function of the executive is to implement these laws which are being made by the legislature. And the third one, that is judiciary. The function of the judiciary is to punish those who break the laws. जैसा कि आपने इससे पहले 10th में या 8th में पढ़ा होगा कि हर गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं। पहला होता है इसका लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा है इसका जुडिशरी। सिलेबस सेटर के मुताबिक हमने एग्जीक्यूटिव पढ़ना है, हालांकि मेरे ख्याल से पहले हमने होना चाहिए था लेजिस्लेचर, फिर एग्जीक्यूटिव और उसके बाद जुडिशरी, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिलेबस वी हैव टू टेक द एग्जीक्यूटिव। और इन तीनों के अलग अलग फंक्शंस हैं। जैसे कि लेजिस्लेचर का काम होता है लॉज को बनाना, डिसीजंस लेना, और वो डिसीजन सब बेकार है जब तक ना वो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। और इम्प्लीमेंटेशन के लिए अलग बॉडी होती है जिसको हम एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं। और जो लॉज ओबे नहीं होते हैं, जो लॉज ब्रेक होते हैं, और उनको पुनिश करने के लिए जुडिशरी है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव। इस executive, which is the second most important branch of the government or organ of the government. When the laws are passed by the legislature, these laws are enacted and enforced by the executive organ of the government. Broadly speaking, executive includes all officials who carry out the executive function of the government. अगर हम ब्रॉडली देखेंगे, ब्रॉडली हम कहते हैं उस बॉडी को एग्जीक्यूटिव जिसमें तमाम इंक्लूड होते हैं, चपरासी से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक या प्रेसिडेंट तक सब एग्जीक्यूटर्स होते हैं। और जो लेजिस्लेशन ने डिसीजंस लिए हों या उन्होंने जो कानून बनाए हों, और उनको ग्राउंड लेवल पर सभी एग्जीक्यूट करते हैं, चाहे वो पियान हो, चाहे वो गेट कीपर हो, या चाहे वो हाई ऑफिशियल हो। Broadly speaking, we can say the executive includes all the officials, government officials, who carry out the task of implementation of these laws. But in narrow sense, executive means high officials only. कि नैरो सेंस में हाई ऑफिशियल्स को ही एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। मोस्टली दोज हु हैव द डीडीओ पावर्स, मीन्स कि जिसको ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग पावर्स हो या हाई ऑफिशियल्स हो, और
कंट्रोलिंग ऑफिसर्स हो उनको हम एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं इन नैरो सेंस। जैसे कि प्रोफेसर गिलक्रिस्ट का कहना है, ही इज ऑफ द ओपिनियन, द एग्जीक्यूटिव इज दैट ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट विच एग्जीक्यूट्स द विल ऑफ द पीपल एज फॉर्मुलेटेड इन द लॉज। लेजिस्लेचर एक्चुअली इन लॉज में लोगों की ही विल को रिप्रेजेंट करते हैं और स्टेट के अफेयर्स को रन करने के लिए ये लॉज बनाए जाते हैं। लेकिन ये सब लॉज बेकार है तब तक जब तक इनको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाए। दिस इज द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। नाउ what are the types of the executives? Let's see types of the executive. First of all, nominal and real executive. Nominal executives are those who are nominated by the others and the powers are vested by their name only and cannot exercise their powers freely without the consultation of the real executive. For example, the President of India. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो नॉमिनल हेड होता है, उसके नाम पर सभी पावर्स होते हैं, लेकिन वो उन्हें फ्रीली इंजॉय नहीं कर सकता है, फ्रीली उन्हें एक्सरसाइज नहीं कर सकता है जब तक न उसको कंसल्ट करेगा रियल एग्जीक्यूटिव। और रियल एग्जीक्यूटिव कौन है यहाँ पर? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और रियल एग्जीक्यूटिव दूसरा है इसका, real executive means the executive who is the real head of the state, who possesses powers and exercise them freely, like the Prime Minister of India and President of USA. जिस तरह से Prime Minister of India, he is the real executive and he has the powers and exercise his powers freely without consultation of the president, without consultation of anybody else. और इसी तरह से president of USA, he is the real executive head of the state. Okay, and next one is singular and plural executive. Singular executive is the executive when the powers are vested into the hands of one person. That means singular executive. For example, the President of USA. And when the executive powers are vested in a body of persons, it is known as plural executive. For example, Council of Ministers in India. देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया वो प्लूरल एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि इस पार्लियामेंट में 545 मिनिस्टर्स होते हैं, वो सभी मिनिस्टर्स जो हैं वो एग्जीक्यूटिव्स नहीं होते हैं, सिर्फ 70 से 85 तक जो बॉडी है जिसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, और उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पावर्स वेस्ट किए गए हैं, देयरफॉर दैट इज नोन एज प्लूरल एग्जीक्यूटिव। और सिंगुलर में आपने देखा कि व्हेन द पावर्स आर वेस्टेड इनटू द हैंड्स ऑफ वन पर्सन, दैट इज नोन एज सिंगुलर। फॉर एग्जांपल द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ओके, देन अनदर टाइप, that is parliamentary and presidential. Parliamentary executive, in parliamentary system of government, the executive is responsible and accountable to the legislature, like in India.
In presidential form of government, the executive is not responsible and accountable to legislature because of the separation of powers between the two branches. मीन्स कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव होता है, रियल एग्जीक्यूटिव, वो अकाउंटेबल और आंसरेबल होता है लेजिस्लेचर का। उससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और वो जवाबदेह है। लेकिन प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव में ये अकाउंटेबल नहीं होता है लेजिस्लेचर का। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो अकाउंटेबल नहीं है वहाँ के कांग्रेस का, क्योंकि वहाँ के लेजिस्लेचर का नाम कांग्रेस है, हमारे लेजिस्लेचर का नाम पार्लियामेंट। वो वहाँ क्यों रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल नहीं है? क्योंकि वहाँ पर थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है, यानी इन तीनों ब्रांचेस के अलग अलग फंक्शंस हैं, वो एक दूसरे के फंक्शंस को परफॉर्म नहीं करते, ना ही इंटरफियर करते हैं। लेकिन यहाँ पर इंडिया में लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस को परफॉर्म करता है और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एज वेल एज जुडिशरी के पावर्स एक्सरसाइज करता है। वो किस तरह से करता है वो इंशाल्लाह अगले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा, जब हम ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पढ़ने जा रहे हैं, उसके पावर्स को पढ़ने जा रहे हैं। उसमें आपको मैं क्लियरली बताऊंगा किस तरह से वो ये लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी परफॉर्म करता है और वो किस तरह से जुडिशल फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स है, वहाँ लेजिस्लेचर सिर्फ लेजिस्लेशन का काम करेगा और एग्जीक्यूटिव सिर्फ एग्जीक्यूशन का काम करेगा और ये सिर्फ जुडिशरी का ही काम करेगा। वो एक दूसरे के काम में मुदाखलत नहीं करते हैं। एंड ऑल्सो देयर इज वन अनदर, दैट इज हेरिडिटरी एंड elective. Hereditary means when the executive powers are given to the successor of the executive. In hereditary form of executive, when the executives are given, when the powers are given to the successor of the executive, it is known as hereditary executive, like Queen of England. On the other hand, there is elective executive. देखो, हेरिडेटरी एग्जीक्यूटिव हम उस एग्जीक्यूटिव को कहते हैं जिसको ये विरासत में मिली हो। जिस तरह से यहाँ इंडिया में ये आज़ादी से पहले जो बादशाह हुआ करते थे, किंग्स हुआ करते थे, जब वो मरते थे और उसकी जगह पर उसके बेटे को बनाया जाता था। जब वो भी मर जाता था तो उसके बेटे को, यानी इट पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एग्जीक्यूटिव हेड उसी को बनाया जाता था जो उसका वारिस हुआ करता था, सक्सेसर हुआ करता था एग्जीक्यूटिव का। जैसे कि इस वक्त भी है इंग्लैंड में वहाँ की क्वीन। और दूसरा है इलेक्टिव एग्जीक्यूटिव, जिसको हम इलेक्ट करते हैं थ्रू द इलेक्शंस, when the executive is elected by the people, and this is known as the elective executive. Okay, then one another is political and permanent executive. This political and permanent executive is also known as temporary and permanent executive, because the political executives are temporary, they are for time being. इनकी एज जो होती है सिर्फ 5 साल के लिए होते हैं। ये उनका टेन्योर होता है 5 साल के लिए। 5 साल के बाद ये आम नागरिक की तरह होते हैं, जैसे आपकी तरह, मेरी तरह। और अगर फिर से इलेक्शन इन्होंने जीत लिया तो फिर से पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स बन जाते हैं। अदरवाइज ये हमारी तरह आम इंसान होते हैं, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव होते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने टेन्योर यानी 5 साल तक। इसके बरक्स परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स आर दोज एग्जीक्यूटिव्स who
spend their life up to the age of 60 years, from 18 to 60 years in the a particular department, for example bureaucracy. परमानेंट वो होते हैं जो 10 साल 20 साल 25 साल या 30 साल तक किसी डिपार्टमेंट में काम करते होंगे और काम किया होगा, जब तक न वो 60 एज पहुंच जाएंगे, जब तक न वो रिटायर हो जाएंगे, तब तक वो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के तरह सिर्फ 5 साल के लिए नहीं होते हैं, बल्कि जब तक न इनकी एज 60 पहुंच जाए तब तक ये